गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली नाथ नगरी से। तो इस समय दिन के 1:30 बज गए थे। तो मैंने ना ये सारे कपड़े जो शाम को धोए थे ना, वो सब मैंने यहाँ तार में फैला दिए थे। तो सुबह मैं ये वीडियो बनाना भूल गई थी, तो ये मैं दिन में बना रही हूँ। और मौसम देखिए, दिन का तेज़ धूप भी खिली हुई है और हवा ना बिल्कुल कम चल रही है, बहुत ही कम चल रही है। और इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि बस क्या बताएं फ्रेंड्स। अभी बीच में ना ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही 2 दिन से। तो ये देखिए, दिन में 1:30 से 2 बजे का टाइम था, तो सारे कपड़े सूख गए थे। अभी थोड़ी देर में इन कपड़ों को मैं ले जाऊँगी अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था अगला दिन। ये सुबह 5:30-6 बजे की वीडियो है। तो मैं सुबह उठ गई थी। मैं रोज़ योगा करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ सुबह सुबह क्या दिखाऊँ आपको योगा। तो चलिए, मैंने कहा इस बार मैं दिखा देती हूँ। पहले मैंने अनुलोम विलोम किया, अब मैं कर रही हूँ भस्त्रिका। और इसी तरह से मैं 10-10 मिनट के लिए सारे प्राणायाम करती हूँ। तो रोज़ सुबह उठ के मेरा सबसे पहला यही नियम रहता है कि मैं फ्रेश होने के बाद मैं योगा करूँ। और अब मैं कर रही हूँ कपालभाति। तो सुबह सुबह ना जब योगा करते हैं ना, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। और पूरे दिन भर ना फिर कुछ भी काम करते रहो, कहीं चलते रहो, बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है और बॉडी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, पूरी फ्रेशनेस बनी रहती है। तो इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं योगा कर लेती हूँ। और पहले भी मैं किया करती थी योगा वगैरह, लेकिन बीच में ना मेरी तबीयत ख़राब होने की और लिगामेंट फ्रैक्चर होने की वजह से ना मुझे सब इस चीज़ के लिए मना किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज के लिए बोला। इसी एक्सरसाइज की वजह से ही मेरे पैर ना लिगामेंट ठीक हुआ है। तो वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ ये सुबह योगा, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए मैं कभी कभी आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। और उसके बाद देखिए, मैं ये सूक्ष्म व्यायाम भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। और आगे आगे जो भी मैं व्यायाम वगैरह करती रहूँगी ना आपके साथ, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ना योगा करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है बनी रहती है। और मेरा शरीर तो ना इतना फ्लेक्सिबल है इस उम्र में भी, 50+ में भी। देखो, जीवन के काम तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, काम हमारे हमेशा ही रहेंगे। काम तो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अगर अपने शरीर को सही रखना है, तंदुरुस्त रखना है और सारे काम ढंग से करना है, तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक एक्टिविटी चुन लेनी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और मेरे ख्याल से प्राणायाम से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहती हूँ, आप सबसे पहले 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए भी दें। और वो सबसे अच्छा होता है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मेरी योगा हो गई है और अब मैं करूँगी बाकी के काम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका खूबसूरत शहर बरेली से, नाथ नगरी से। तो चलिए, ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। और दिन की शुरुआत तो सुबह हो गई थी। नाश्ता पानी सब हो गया है। इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं एकदम से तैयार हो गई हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के संग मार्केट। कोई काम है थोड़ा सा, तो इसलिए उनके संग जा रही हूँ। फिर मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लंच की थाली तैयार हो गई है। आज मैंने सिंपल खाना बनाया है। ये लाल मसूर की दाल और ये प्लेन राइस और ये पुदीना और आम की चटनी। तो ये सिंपल थाली बनाई है आज मैंने। काना, देखो देखो देखो, काना को क्या कर रहा है, देखो देखो काना, ये देखो पानी खोल दिया उसने। काना देखो, तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है, देखो जरा। काना इधर देख ले, नानी की तरफ देख। ये पानी फेंक दिया। अब गिरोगे यहाँ पे। क्या जगह में सब कुछ करेगा। गिर ना जाए, फिसल ना जाए। काना क्या कर रहे हो बेटा, इधर देखो। ये लो, क्या कर रहे हो काना, क्या कर रहे हो। खेलो। बॉल कहाँ गई आपकी। ये देखो बॉल, वो रखिए, वो खेलो।
उठाओ, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी भतीजी का बेटा है और ये लोग ना हरिद्वार चले गए थे, अभी कुछ समय पहले आए थे बेंगलोर से। तो हरिद्वार से फिर ये अभी रात को ही आए हैं। तो इनकी नानी ना हमारे घर में इसको लेके आई थी, तो ये काफ़ी देर से खेल रहा था। फिर उसको ध्यान आया कि मम्मी के पास जाना। तो मैं जहाँ जहाँ जा रही थी ना, तो उसे लग रहा था कि मैं उसकी मम्मी के पास जा रही, तो उसने बैट फेंक दिया और फिर वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। तो वो इसकी मस्ती देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसको पता चल गया था कि ये टैप कैसे खुलेगा, तो वो बार बार पानी के पास जा रहा था और वो पानी खोल दे रहा था। हम भी खूब उसकी मस्ती देख रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स, अब था ये शाम का वक्त। कान्हा तो चला गया था अपने घर में और वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुका, उसे मम्मी की याद आने लगी तो वो चला गया। तो फिर मैं सारे कपड़े लेके आ गई बाहर से। उसके बाद मैं ये सारे कपड़ों को तय करने लगी। तो ये कपड़े तय करना भी ना बहुत बड़ा टास्क है और इसको ना धोने में इतनी परेशानी नहीं होती है जितना इनको तय करने में होती है। ऐसा लगता है कि बस तय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर मैं इसको कपड़े तय करने लग गई और सारे कपड़े मैंने तय करे। और फ्रेंड्स, ये होता ही है, घर में रह के ना बहुत काम हो जाते, एक एक काम को करने में बहुत टाइम लग जाता है और समय का पता भी नहीं चलता है। तो इस समय मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान भी लगी थी। ऐसा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लूँ। अगर मैं रेस्ट कर लेती तो फिर ये सारे कपड़े मेरे ऐसे ही रह जाते। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं आज इन कपड़ों को ठिकाने लगा ही देती हूँ। नहीं तो अगर एक दिन छूट जाते हैं ना, तो फिर वो सारे कपड़े छूटे के छूटे ही रह जाते हैं और नए काम आ जाते हैं और पिछले जो कपड़े होते हैं ना, वो काम ऐसे पेंडिंग रह जाता है। तो चलिए फिर इन सब कपड़ों को मैं तय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने तय कर लिए हैं और अब इस समय बजे हैं शाम के 5। तो मुझे ये कपड़े तय करने में ना 1.5 घंटे लग गए। तो सारे कपड़े मैंने कर दिए हैं तय। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, सारे कपड़े हो गए हैं तय। अब इनका रख रखाव का काम करूँगी मैं और उसके बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और फिर मैं शाम के काम करूँगी। तो अब कपड़े रख रखाव का काम करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने पौधों में पानी वगैरह डालूँगी, क्योंकि कल मैंने अपने पौधों में ना पानी नहीं डाला था। परसों डाल दिया था बहुत पानी, तो फिर कल मिट्टी गीली थी तो इसलिए कल मैंने नहीं डाला। आज मैं डालूँगी पौधों में पानी और उसके बाद शाम के काम करूँगी। पहले तो मैं इन कपड़ों को रख लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं जो है करूँगी बाकी के आगे काम। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ इस समय भिंडी की सब्ज़ी शाम को। और इस समय ना सब्ज़ी और कुछ नहीं है, सब सब्ज़ी ख़त्म हो गई हैं, तो कल ले आएंगे मेरे हस्बैंड। तो आज मैं बना रही हूँ ये भिंडी की सब्ज़ी। दाल तो मैंने बना ली थी दिन में और अभी ना मैंने पौधों में पानी नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे बंदर आ गए थे। इस टाइम पे ना बंदर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस समय बज रहे हैं 6:45 और अभी बंदर गए हैं। तो मैंने कहा जब तक ये बंदर चले जाएंगे तब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। अब वो जाएंगे उसके बाद मैं फिर पौधों में पानी डालूँगी। कौन पंगा लें बंदरों से। अगर मैं बंदर भगाती हूँ ना तो वो तो मेरी तरफ भाग के आ जाते हैं, तो इसलिए मैं पंगा नहीं लेती। मैंने कहा उनको आराम से आने दो और फिर जाने दो, फिर बनाऊँगी, फिर डालूँगी मैं पानी। तब तक काम घर में बहुत हो जाते हैं। तब मैंने कहा चलो मैं भिंडी काट लेती हूँ, सब्ज़ी काट लेती हूँ। ये भिंडी ना बहुत ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ हैं। ये देखिए अभी भी टूट रही है, बहुत ताज़ी भिंडी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ी काट ली है। देखिए इस तरह से लंबे लंबे में काट लिए मैंने। और मैं हर तरीके से बना लेती हूँ, गोल गोल बारीक बारीक काट के भी बना लेती हूँ और छोटे छोटे ऐसे बीच में से चीर के भी बना लेती हूँ। आज मैंने थोड़ा लंबाई में काटे हैं इसे। और ये देखिए इसके डंठल, और ये निकली है ख़राब 1 2 और 3 और ये 4 भिंडी ख़राब निकली और बाकी सारी सही निकली है।
तो चलिए इसे छौंक लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंक ली थी और सब्ज़ी छौंकने के बाद मेरी सब्ज़ी पक रही थी। मैंने उसको बिल्कुल लो फ्लेम में रखा हुआ था और मैं आ गई थी बाहर पानी डालने। तो मैंने पाइप लगा लिया था और पाइप से मैंने पूरा पानी पौधों में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने पौधों में पानी डाल दिया है और अभी थोड़ी देर पहले ही बर्तन गए बाहर से, तो मैंने पानी डाल दिया है। तो चलिए, सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है भिंडी की। तो चलिए, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।